हेलो दोस्तों, आज हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का आज जो 9 मई को पेपर था उसके दोनों शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आए हैं। 100% रियल क्वेश्चंस रखे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट विल बी द कर्व ऑफ एज एंड पॉपुलेशन? आयु और जनसंख्या का वर्ग क्या होगा? तो वो पिरामिड के रूप में बनेगा। अवतरण सारणी में कौन सा संक्रमण तत्व है? ट्रांजिशन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो स्कैंडेनियम, टाइटेनियम और भी सारे हैं जो जिंक तक जाते हैं। एटॉमिक नंबर 30 है, 21 से 30। अब ये जान लेती है स्कैंडियम जो है, टाइटेनियम, यही दो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना था। फ्रॉम वेयर एम एस सुब्बलक्ष्मी बिलोंग? एम एस सुब्बलक्ष्मी कहाँ संबंधित हैं? तो मदुरई, तमिलनाडु से संबंधित हैं। भगवान बुद्ध ने अपना पहला भाषण कहाँ दिया था? अपना पहला भाषण सारनाथ में दिया था। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है एग्जाम में अधिकतर। हेमिस गोम्पा पर्व किस गुरु के लिए समर्पित है? तो वो भगवान पद्म संभव के लिए समर्पित है। और ये कहाँ मनाया जाता है? ये हमारा लद्दाख में मनाया जाता है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो कौन है? एनवी रामाना। और आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे ये आपके एग्जाम में आया था कि नहीं आया था, जिनका भी आज एग्जाम था। अनुच्छेद 182 किससे संबंधित है? देखिए, अनुच्छेद वहां से उठा रहा है जो कॉमन नहीं है, जो कोई नहीं पढ़ता, इग्नोर कर देता है। वहां से उठा रहा है अनुच्छेद, वो सारे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम है वो लोग ध्यान रखेंगे। ये किसके लिए है अनुच्छेद 182? चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, विधान परिषद के अध्यक्ष और उपसभापति, सभापति और उपसभापति के लिए। कौन सी नदी नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करती है? तो कौन सी नदी है? गंडक नदी है। जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है। फुल फॉर्म पूछ रहा है, फुल फॉर्म यूएसबी का, यूनिवर्सल सीरियल बस। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5 सितंबर सन 1931 को। इसके बाद ही तभी समझौता हुआ था। तो सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल हुई थी 1932 में। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ 2021? तो बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन 2021 की कौन थी? मीराबाई चानू थी। When was टाटा एयरलाइंस established? टाटा एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी? सन 1932 मुंबई में। नासा और इसरो के संयुक्त उपग्रह का क्या नाम है? तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निसार नाम है। मैंने बताया था इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा। एचटीटीपी का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। विटामिन सी का समृद्ध स्रोत कौन सा है? विटामिन सी सबसे ज्यादा आंवला में पाया जाता है, सबको पता होगा। भारत से कौन सा देश है जो सबसे छोटा सीमा साझा करता है? सबसे छोटा सीमा कौन साझा करता है? अफगानिस्तान साझा करता है। सबसे ज्यादा कौन करता है? वो भी याद रखना है, बांग्लादेश। पहले भारतीय जो 2 बार पैरा ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन बने हैं? देवेंद्र झाझड़िया बने हैं। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब चालू किया था? तो सन 1917 में। मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत कब करी गई थी अपने संविधान में? तो सन 1948 में। परमाणु क्रमांक 30 किसका होता है? जिंक का। कौन सी कंट्री ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में टॉप किया है 2021 में? तो नॉर्वे ने किया है। और आपको पता होगा भारत में हमारे कौन सी सिटी ने किया है? तो बेंगलुरु ने किया है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में। हम लोग आपके लिए लेके आए हैं रामबाण, जो कि आपके लिए एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए रामबाण होगा। स्टैटिक जीके हो, पॉलिटी, कंप्यूटर, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, कोई भी टॉपिक हो, करंट हो, सारे इसमें इंक्लूड हैं। अगर सारे क्वेश्चन यहाँ से उठाए जा रहे हैं एग्जाम में, आप लोग एक बार पढ़ के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। 50 में से 45 क्वेश्चन आप लोग आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। दोनों टॉपिक है, बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप ले सकते हैं। माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? माजुली द्वीप असम में स्थित है। असम में स्थित है। अनुच्छेद 239 ए किससे संबंधित है? तो स्थानीय विधायकों के निर्माण से संबंधित है। ऑस्कर विजेता निर्देशक कौन है? और तक विजेता निर्देशक कौन है? तो वो जेम चैंपियन है। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ किस लिए बनाई थी? क्योंकि उन्होंने महमूद खिलजी को हराकर विजय स्तंभ की स्थापना करी थी। काउंसिल ऑफ संसदों की परिषद की चुनाव कैसे किया जाता है? तो कैसे चुने जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। किसकी सलाह पर?
हमारे मुख्य प्रधानमंत्री के सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। बी आर अम्बेडकर को चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को बनाया गया था। साहित्य अकादमी अवार्ड कब से दिया जाता है? सन 1954 से। आईपीएल में फाफ डुप्लेसिस कौन से टीम से खेलते हैं? तो वो चेन्नई सुपर किंग्स से खेले थे। देखिए मैंने सारे क्वेश्चंस वही लिए हैं जहां जो बच्चों ने बताए हैं, जहां से मुझे सोर्स से मिला है, वो सारे मैंने इसमें रख दिए हैं। वेरी कर सकते हैं, आपके जो भी शिफ्ट रहा होगा उनसे वेरी कर सकते हैं ये क्वेश्चंस, तो ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। लावनी डांस फॉर्म कौन से स्टेट से लिया गया है? तो वो महाराष्ट्र का लावनी डांस फॉर्म है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का एसआई इकाई क्या है? तो वो कूलम है। भारत में कितनी मेगा सिटी हैं? तो भारत में 5 मेगा सिटी है। भारत की पहली क्रूज जहाज कौन सी है? उसका क्या नाम था? अंग्रिया। PSLV C-52 कब लॉन्च किया गया था? 14 फरवरी 2022। कहां से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। देखिए अनअकैडमी का बहुत ही अच्छा फीचर आया हुआ है, आज का डाउट, जिसमें आप 24/7 कभी भी किसी भी टाइम आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, जो भी आपको आ रहे हो अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं। आप हमारा कोड यूज करके या आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप डाउट पूछ सकते हैं, वो भी फ्री में। पहली फीमेल आईपीएस ऑफिसर कौन बनी है? पहली फीमेल आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी बनी। अनाज एटीएम कौन से राज्य में लागू लगाया गया है? तो वो गुरुग्राम हरियाणा में लगाया गया है। GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वैष्णव धर्म की स्थापना किसने करी थी? नाथ मुनि ने। IPCC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। भारत का उत्तर पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो वो अरुणाचल प्रदेश है, भारत का उत्तर पूर्वी बिंदु। राष्ट्रवाद के जनक बाल गंगाधर तिलक। चेक इज कैपिटल ऑफ वेस्ट कंट्री, चेक किस देश की राजधानी है? तो पैराग्वे की राजधानी है। भद्रकाली मंदिर कहाँ स्थित है? भद्रकाली तेलंगाना में स्थित है। फ्रेंच ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। 69वें ग्रैंड मास्टर भारत के कौन बना है? तो वो हर्षित राजा बने हैं। हम स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जल्दी निपटाना। महाभारत किसके द्वारा लिखी गई थी? महाभारत वेद व्यास द्वारा लिखी गई थी। RTI किस पर लागू नहीं होता है? RTI हमारे महान्यायवादी पर नहीं लागू होता है। लाल पांडा कौन से पत्ते खाता है? तो बांस के पत्ते खाता है लाल पांडा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध सन 1757 में हुआ था। आसाम को जीआई टैग जोडिमा, जो जोडिमा एक तरीके की शराब वाइन है, वो आसाम का जीआई टैग दिया गया है इसको। वर्ल्ड फूड प्राइज, विश्व खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया है? शकुंतला हरक सिंह को दिया गया है। प्राइज से देखिए, प्राइज से क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, सारे प्राइज रट के जाने हैं, आपका जो भी जिनका नेक्स्ट एग्जाम में प्राइज रट के जाएंगे। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। हैदरपुर वेटलैंड्स, हैदरपुर अर्धभूमि कब रामसर साइट में सम्मिलित की गई है? 2 फरवरी 2022 को। किस दिन? वर्ल्ड वेटलैंड डे था ये, इस दिन। 104वां संशोधन भारत का कब हुआ था? 26 जनवरी 2021 को हुआ था। अकबरनामा किसने लिखा है? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ओपेक का हेडक्वार्टर वियना में है। देवारा युद्ध कब हुआ था? देवारा युद्ध सन 1531 में हुआ था। MX एक्सेल में एब्स्ट्रैक्ट एड्रेस द्वारा क्या पाया जाता है? तो सेल का एड्रेस पाया जाता है, जो भी सेल्स होते हैं MX एक्सेल में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। आपको सारे हेडक्वार्टर्स रटे होने चाहिए। NDRF का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। यमुना की ट्रिब्यूटरी, यमुना की सहायक नदियां कौन है? तो यमुना की सहायक नदियां बेतुआ, केन, चंबल, हिंडौन, ये इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं में से ऑप्शन में आया होगा, आपको वहां से चेक करना था। अंतरराष्ट्रीय डबलिन साहित्यिक पुरस्कार किसको दिया गया है? तो वैलेरा लोसेली को दिया है। किस लिए? इनकी जो किताब है लॉस्ट चिल्ड्रन आर्चिव्स के लिए इनको दिया गया है, वैलेरा लोसेली को। 2011 की जनगणना के अनुसार 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर हैं? तो 46 शहर हैं।
अल्लाह राखा कौन से यंत्र से संबंधित थे? तो ये तबला से। कौन से इंस्ट्रूमेंट से? तबला बजाते थे अल्लाह राखा। हमारे 2021 दिसंबर तक कितने हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं? 22। पद्मश्री अवार्डी मीनाती मिश्रा मर गई हैं, वो कौन से डांस फॉर्म की थी, कौन सा डांस करती थी? तो ओडिसी डांस फॉर्म से संबंधित थी। मोर के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, कितने कक्ष होते हैं? 4। महाराष्ट्र जेल टूरिज्म कब शुरू हुआ था? महाराष्ट्र जेल पर्यटन जनवरी 2021 में शुरू किया गया था महाराष्ट्र सरकार द्वारा। बोम्बधीनी पत्रिका रिटेन, बोम्बधीनी पत्रिका के लेखक कौन है? तो उमेश चंद्र दत्ता हैं। बोडो किस राज्य की भाषा है? तो बोडो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहां बोली जाती है। असम मेघालय हो गया, ऑप्शन से आपको यहां पर सही करना था। नील नदी का वरदान किसको कहा जाता है? नील नदी का वरदान बून ऑफ नाइल रिवर इज नोन एज इजिप्ट। मिस्र प्रांत को नील नदी का वरदान कहा जाता है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? सितंबर 1974 में हुई थी। पुडुचेरी डांस फॉर्म ऑफ रामायण पर पुडुचेरी नृत्य शैली संबंधित है किससे? गरदी नृत्य से। कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा अपना जीडीपी स्वास्थ्य सेवा पे खर्च करता है? वो हमारा अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कर्नाटक संगीत में कितने राग हैं? क्या कर्नाटक नहीं है, ये कार्नेटिक है। कर्नाटिक संगीत में कितने हमारे राग हैं? तो वो 72 है। एक्वा हब प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया था? एक्वा हब प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया था। भारत की पहली रॉयल कोच फैक्ट्री कहाँ है, कहाँ स्थापित करी गई थी? चेन्नई में, जिसका नाम है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। उच्चतम जीवन प्रत्याशा वाला देश? तो हांगकांग। हाईएस्ट लाइफ चाइल्ड, वो भी चाइल्ड पूछा है यहाँ पर, चाइल्ड कर लीजिएगा आप, चाइल्ड। ओके, चाइल्ड एक्सपेक्टेंसी रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी? निम्नलिखित में से कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? हवा है, जो कभी नहीं खत्म होती, उनको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कहते हैं। जैसे हमारा फ्यूल हो गया, हमारा लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, वो सब कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। जब कोई सरकार अपना पीएसयू का शेयर बेच देती है लेकिन स्वामी वही रहता है, मालिक वही बनी रहती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको डी इन्वेस्टमेंट कहते हैं, विनिवेश कहते हैं। रिट इशूज, ऐसा व्यक्ति के पक्ष में जारी किया गया एक रिट जो अपने आप में एक कानूनी अधिकार स्थापित करता है, उसको क्या कहते हैं? मैंडमस कहते हैं, परामर्श कहते हैं।